सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 28 नवंबर है और दिन है सोमवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, आज भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों नरमे के ऊपर। बड़ी खबर नरमे के अंदर निकल के आई है। 300 कपड़ा मिले जो है वो बंद हुई है तमिलनाडु के अंदर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि ये खबर जो है दोपहर को निकल के सामने आ गई थी। सरसों के अंदर भी आज गिरावट दर्ज की गई। जैसा कि आपको पिछले सप्ताह के लास्ट में बताया था कि सरसों के अंदर यहां से बहुत बड़ी तेजी बनती हुई नजर जो है नहीं आ रही है। ग्वार जो है वो स्थिर एक होता हुआ नजर आ रहा है। ग्वार के अंदर एक स्थिरता जो है बनती हुई अब नजर आने लगी है। एक्चुअल भाव जो है, जो रियल भाव है ग्वार के, वो जो है अब निकल के साथियों सामने आने लगे हैं। जितने भी भाई जुड़े हो, एक एक शेयर का बटन सारे साथी दबा दो ताकि और साथी जुड़ जाएं। फिर जो है अपने बातचीत साथियों शुरू करेंगे। जो जो भाई शेयर करते जाएंगे उन सबका नाम मैं मेंशन करता जाऊंगा, नाम बोलता जाऊंगा साथियों। तो पुनः आपसे निवेदन साथियों कि एक एक बटन जरूर दबाएं ताकि और साथी जो है जुड़ जाएं। चर्चा करेंगे सबसे पहले आज नरमे की। हालांकि थोड़े भाई और जुड़ जाएं फिर नरमे की चर्चा करेंगे। उससे पहले चर्चा करते हैं ग्वार की। देखिए, ग्वार के अंदर अब एक स्थिरता बनने लगी है। जो ग्वार पिछले सप्ताह को छोड़ के उससे पिछले सप्ताह के अंदर एकदम से बहुत बड़ी तेजी जो बनती हुई नजर आई थी। चरण बराड़ जी, आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। जो एक तेजी बनी थी, डेलो साहब आपका भी धन्यवाद। तेजी बनी थी, वो तेजी जो है वहां से वो तेजी अब एक बार जो है स्थिर बनती हुई नजर आ रही है साथियों। जंगू जी, आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। क्योंकि वो जो एक तेजी थी वो 7,000 का भाव, कभी 6500 का भाव, कभी 6400 का भाव, तो भाव एक स्टेबल भाव नहीं बन पा रहे थे। जितने भी जानकार साथी थे हमारे, सभी यही कह रहे थे, बार बार यही कह रहे थे कि यहां से ग्वार को बेच तो लेना चाहिए लेकिन खरीदना किसी भी हिसाब में ग्वार जो है नहीं चाहिए। क्योंकि पिछले साल कुछ साथियों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि सरसों बेच के, नरमा बेच के ग्वार खरीद लिया था, जब ग्वार एकदम से जो है तेज साथियों हुआ था। तो ग्वार के अंदर अब एक स्टेबिलिटी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। एकाएक तेजी ग्वार के अंदर साथियों यहां से आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यह भी तय है कि बहुत बड़ी गिरावट जो है ग्वार को कोई बोल दे कि कल को 45 हो जाएगा, तो ऐसा भी साथियों को सीन नहीं लग रहा है। अब एक स्थिर भाव जो है वो ग्वार के बनते हुए नजर आ रहे हैं साथियों। आज भी एक दो साथियों से चर्चा हुई ग्वार के भाव को लेकर, तो सबका ये मानना था कि ग्वार के अंदर जो है अब एक स्टेबिलिटी बनती हुई यहां से नजर आ सकती है। पूनम चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनका भी एक पेज है, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं और फसल भाव को लगभग रोज अपने पेज के ऊपर और हर 2-2 घंटे बाद अपडेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, और किसानी की सेवा में भी काफी टाइम से लगे हुए हैं, शुक्रिया। तो साथियों, बात करें ग्वार के भाव की। आज मेड़ता के अंदर ग्वार 5461 रुपए बिका है, रावड़ा 5665, नागौर 5475, पीलीबंगा 5610, गंगानगर 5800 रुपए साथियों आज जो है ग्वार बिका है। तो ऑलमोस्ट 5400 से लेके 5800 रुपए तक के भाव जो है एक सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। एक सेट भाव जिसको अपने बोल सकते, ये नहीं बोल सकते कि ये फर्जी भाव है, ऐसा नहीं है। ये जो भाव है ये ओरिजिनल ग्वार के भाव साथियों बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं साथियों नरमे की। आज दोपहर को एक खबर बहुत वायरल हो रही थी जिसके अंदर लगातार ये कहा जा रहा था कि तमिलनाडु की लगभग 250 से लेके 300 जो कपड़ा फैक्ट्रियां हैं, वो कपड़ा फैक्ट्रियां जो है बंद हो गई हैं। उसका कारण ये बताया जा रहा था कि उनको जो है कच्चा माल जो चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। उसके बारे में पता भी किया। शाम होते होते ये खबर सामने आई, 1-2 चैनल्स के ऊपर भी चली है वो खबर कि शायद जो है ये खबर सच है। लेकिन अगर ये खबर सच है तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नरमे के ऊपर साथियों जरूर पड़ेगा। मैंने पिछले सप्ताह, देखिए, हर एक आदमी की हर एक सब्जेक्ट के ऊपर एक पकड़ होती है। नरमे के अंदर पिछले साल भी जो है अपन लोगों का जो, जी पुनिया जी आपका धन्यवाद, वीडियो को शेयर किया। गुजारा जी आपका भी धन्यवाद, मंगल सिंह जी आपका भी धन्यवाद। जो साथी शेयर करते हैं भाई नाम बोलता जाऊंगा। तो पिछली बार भी नरमे का जो अपना गैस था वो बिल्कुल ठीक गया था। इस बार भी लग रहा था, पिछले सप्ताह मैंने या लाइव में भी बोला था कि जिन भाइयों के पास बड़ी मात्रा में नरमा है या किसी के पास कम मात्रा में भी है, तो कम से कम 50% नरमे का सौदा जो है करना चाहिए। क्योंकि उन दिनों भाव जो है 9200 से लेके लगभग 9400, 9450 रुपए तक साथियों नरमा बिक रहा था। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि जब भी आपको ये भाव मिले तो शायद जो है आपको एक बार थोड़ा सा विचार करना चाहिए। सौदा आपको अपने विवेक से करना है। लेकिन अगर कोई साथी ये सोचे कि
बहुत जल्दी जो पिछले साल वाले भाव है वो मिल जाएंगे, तो ऐसा इस बार साथियों संभव नहीं लग रहा है। अर्श बाट जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। बीकानेर के भाव भेजे एक साथी ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करें साथियों नरमे की, तो नरमे के अंदर देखिए एक बार यहां से एक ब्रेक बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नरमे के अंदर बहुत बड़ी गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। अब ये देखने वाली बात है कि जो अभी ये जो 300 कपड़ा मिले, 250 कपड़ा मिले जो बंद हुई है, उनका इंपैक्ट क्या पड़ता है नरमे के ऊपर, क्योंकि ऐसी खबरों का बाजार के ऊपर बिल्कुल फर्क तो पड़ता है। लेकिन अब तमिलनाडु की जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, तो उसका ओवरऑल फर्क कितना रहता है, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है। अगले 1-2 दिन में स्थिति जो है साफ हो जाएगी। लेकिन नरमे के अंदर मैं पुनः निवेदन कर दूं कि नरमे के अंदर बहुत बड़ी तेजी, जैसा कि पिछले साल के भाव थे 14,000 तक भाव चले गए थे, इस बार बहुत मुश्किल होता हुआ साथियों नजर नहीं आ रहा मुझे कि एकदम से कोई नरमे के अंदर ऐसे भाव आपको मिलते हुए नजर जो है आएंगे साथियों। तो मेरा पुनः निवेदन साथियों, नरमे के भाव जैसे ही आपको 9400-9500 या 9,000 से ऊपर किधर भी मिले, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत जो है अपने माल के बारे में सोचना चाहिए। कुछ साथी मूंग के बारे में पूछ रहे हैं साथियों, लास्ट में चर्चा करेंगे। बात करें नरमे के भाव की, उससे पहले निवेदन साथियों एक एक शेयर करके वीडियो को आगे बढ़ा देना। नरमा आज रावला में 8,935, नगौर 8,790, पीलीवंगा 8,872, गंगानगर 8,975, अबोर 8,730, सिरसा 8,860, एलनाबाद 8,590, बट्टू के अंदर 8,593, अनूपगढ़ 9,170। अगर ये रेट किस साथी ने मेरे को भेजा अगर सही है तो काफी फर्क रहा है बाकी मंडियों से, लगभग 400-450 रुपए का फर्क नरमे के अंदर साथियों दिखाई दिया है अनूपगढ़ का और बाकी मंडियों का। तो ये भी एक सवाल खड़ा करने वाली बात है कि वही नरमा विजयनगर के अंदर आज लगभग 8,800 8,900 रुपए बिका है, और वही नरमा जो है लगभग 9,200 रुपए बिक जाता है अनूपगढ़ के अंदर। कोई 30 किलोमीटर का फर्क है दोनों मंडियों की आपस में। हालांकि सुनने में यह है कि शायद कोई इक्का दुक्का ट्रॉली इस बार बिकी है, लेकिन ये चीजें जो है सवाल खड़े करती हैं साथियों। बात करें विजयनगर के भाव की तो 8,870, गोलूवाड़ा 8,720, अनूपगढ़ का भाव आपको बता दिया है, और संगरिया 8,600 रुपए साथियों आज नरमा बिका है। बात करते हैं साथियों सरसों की। सरसों के अंदर गिरावट बननी थी, इस बात में कोई भी दो राय नहीं थी। सरसों के अंदर बिल्कुल गिरावट बननी थी। पिछले सप्ताह बड़े साफ शब्दों में मैंने बोला था कि जिन भाइयों के पास सरसों पड़ी है, भाई कम से कम 70-80% सरसों का सौदा करना चाहिए। रीजन साफ है, अभी जो नई फसल है वो सर के ऊपर खड़ी है, और आने वाले दिनों के अंदर कुछ मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने के बाद, 40 दिन के बाद राजस्थान के ही काफी जो है जिलों से थोड़ी जो है सरसों की फसल आनी चालू हो जाएगी। कारण साफ है, नई सरसों का जो लैब है वो ज्यादा होगा, उसके अंदर तेल की मात्रा ज्यादा होगी, तो व्यापारी जो है उसको खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। अब जिनके पास थोड़ा बहुत भी स्टॉक पड़ा है तो वो ये सोच रहे हैं कि अपने को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आगे जो नया सीजन आएगा उसके अंदर जो है हम कोई आगे नई सरसों का जो है सौदा करेंगे। तो सरसों की डिमांड भी कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि तेल के जो रेट हैं वो ओवरऑल जो है कमजोर हैं। एडिबल ऑयल जितने भी है, खाद्य तेल जितने भी है, सभी लगभग कमजोर हैं, क्योंकि बाहर से भी अभी कोई बहुत बड़ी मात्रा में, हालांकि कोई तेल के इंपोर्ट की कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ी खबर नहीं है ऐसी, लेकिन सरसों की जो आवक थी वो लगातार थोड़ी मात्रा में बनी हुई थी। अभी भी सरसों काफी किसानों के पास अभी भी सरसों बाकी है। मेरे ख्याल से कम 20 से लेकर 30-25% तक सरसों अभी भी बाकी है। लेकिन जिन भी साथियों के पास सरसों पड़ी है उनको एक बार यहां पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि सरसों 8,000 नहीं हो रही है। मैंने बड़े कड़े शब्दों में सीजन के अंदर भी बोला था, जब कुछ साथी 12,000 के ख्वाब दिखा रहे थे, तो अब भी कह रहा हूं कि सरसों का भाव 8,000 नहीं जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि सीजन में सरसों का भाव जो है 8,000 जाएगा साथियों। बीजान भी इस बार सरसों का काफी ज्यादा हुआ है। आप भी जरूर बताएं कि आपके इलाके में बीजान सरसों का बड़ा है या घटा है। आप अपने खेत का ही बता सकते हैं कि आपने इस बार जो है गेहूं को ज्यादा प्रायोरिटी दी है या फिर सरसों को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। बाबूलाल जी आपका भी धन्यवाद। मंजू जी आपने वीडियो को शेयर किया है। कुलदीप जी आपका भी धन्यवाद। तो साथियों सरसों के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा सुधार यहां से देखने को मिलेगा। वही 200-300 रुपए ऊपर जाके फिर वापस 200-300 रुपए नीचे लाके, क्योंकि वो एक
सरसों को निकलवाने का भी एक तरीका है। तो वो ये चीजें अब चलती रहेंगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर जो है साथियों बनेगी। तेल के भावों के अंदर कमजोरी है, जैसे मैंने बताया एडिबल ऑयल जितने भी हैं तो लगभग सभी की कोई बहुत बड़ी ज्यादा अभी मांग नहीं है। अभी आगे वैसे भी सर्दी का सीजन आ गया है तो कोई बहुत बड़ी मांग जो है निकलती हुई साथियों तेलों की नहीं आ रही है। बात करें रेट की तो भरतपुर का स्टेशन आज थोड़ा कमजोर हुआ है 6450, जयपुर 6825, ये भी 7100 से लगभग वापिस आ गया। 200 रुपए यहां भी कमजोर हो गई सरसों। दिल्ली 6620, सलोनी 7300। वो सलोनी जो 7550 बिक गया था तब कुछ साथी कह रहे थे कि शायद सरसों जो है आगे चली जाएगी, 8000 के भाव सलोनी का स्टेशन जो है टच करेगा। लेकिन मैंने उसी दिन ही बोला था कि ये जितने दिन है इसका मेला लूट लेना चाहिए। नहीं लग रहा था कि सरसों वहां से जो है बहुत बड़ी तेजी दिखेगी। तो सलोनी के भाव 7300, कैथल 6420, बीकानेर 5700 रुपए। यहां तो सेपी वाली बात है कि पक्का ही भाव है 5700 रुपए, 5730, 5680, लगभग 5700 के इर्द गिर्द जो है बीकानेर के भाव साथियों सरसों के अंदर रहे हैं। नौहर की बात करें 6290, सिरसा 6300, विजयनगर 6219, नागौर 6400, मेड़ता 6410, रावला 6160 और गोलूवाड़ा 5800 रुपए साथियों आज सरसों बिकी है। बात करें चने की तो थोड़ा सा एक चने के अंदर फंडामेंटल मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोई बहुत बड़ी तेजी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा 150 रुपए का बाजारों के अंदर अभी जो है सुधार होता हुआ नजर आ रहा है साथियों। एक साथी लिख रहे हैं कि नरमा 15000 होगा क्या? नहीं साथी, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं ये नहीं कहता कि नरमा 15000 नहीं होगा या होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि 15000 तो दूर की बात है, नरमा पिछली बार के जो भाव हैं उनको भी टच जो है नहीं कर पाएगा साथियों। गेहूं की बात करें तो कोई बहुत बड़ी तेजी मजबूती नहीं। हालांकि अभी का जो टाइम है ये पीक टाइम होता है गेहूं का। गेहूं की अगर तेजी देखनी हो तो अमूमन इस जो सीजन है इसके अंदर तेजी देखने को मिलती है। राज सिंह जी आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। एक शेयर का बटन दबा दें, जो भाई शेयर करेंगे भाई नाम बोल दूंगा। तो गेहूं के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं। मूंग के बारे में एक साथी पूछ रहे थे। देखिए मूंग की खरीद अभी सरकारी कह रहे हैं कि शायद चालू होगी। अगर वो खरीद चालू होती है तो उससे एक थोड़ा बहुत जो है मूंग को मजबूती मिल सकती है। अदरवाइज जो है मूंग के अंदर उसकी बहुत बड़ी तेजी की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। क्योंकि अगर एमएसपी के ऊपर खरीद होगी भी तो वो भी फिर वो 25 क्विंटल वाली जो बाउंडेशन है, तो अगर वो बाउंडेशन के चलते उतनी खरीद होगी तो फिर कोई बहुत ज्यादा फर्क जो है मूंग के बाजारों के अंदर साथियों दिखाई नहीं दे रहा है। तो पुनः आप सबसे निवेदन मेरा कि सारे साथी वीडियो को एक शेयर करना। मिलेंगे साथियों कल इसी टाइम, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।